आज इस वीडियो में हम गुरु अंगद देव जी के बारे में जानेंगे और यह जीवन परिचय परीक्षाओं की दृष्टि से है। क्योंकि जीवन परिचय बहुत विस्तृत है और इनका जीवन परिचय पूरा प्राप्त होता है, लेकिन हमें परीक्षा के हिसाब से जो 6 से 12th तक की बुक्स में इनका परिचय पूछा जाता है परीक्षाओं के लिए, उसके हिसाब से लिया हुआ है और एक एक पॉइंट से है। तो आप लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा परिचय वहाँ पर लिखना है तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं। गुरु अंगद देव जी, जिनका समय 1539 से 1552 तक का है। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे, जिनका जीवन परिचय अभी इसके पहले अपन ने देखा था। गुरु नानक देव ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था और इनके मिलने की भी एक कहानी है, चूँकि मैं उसको यहाँ पर नहीं बताऊँगा कि गुरु अंगद देव जी इनसे कैसे मिले थे, गुरु नानक देव जी से। इनका जन्म हरी के गांव फिरोजपुर पंजाब में 31 मार्च 1504 को हुआ था। पॉइंट टू पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट आपको ऐसा ही लिखना है। इनके पिता का नाम फेरू जी था, जो पेशे से व्यापारी थे। इनकी माता का नाम रामोजी था। गुरु अंगद देव जी को लहना या फिर लहणा जी के नाम से जाना जाता है। लहना जी या लहणा जी एक ही नाम है, इस नाम से इन्हें जाना जाता था। फिर बाद में गुरु नानक देव जी ने इनका नाम गुरु अंगद या फिर ये कहें अंगद नाम इन्हें दिया था। गुरु अंगद के नाम से जाने जाने लगे थे। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया था। ये कहें कि जो गुरुमुखी लिपि की व्याकरण है वो इन्हीं की देन है, गुरु अंगद देव जी की। इनका विवाह खीवी नामक महिला से हुआ, माता खीवी जिन्हें कहते हैं हम। इनकी 4 संतानें थीं, जिनमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, जिनके नाम क्रमशः दिए हुए हैं दासू जी और दातू जी। ये 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां अमरो और अनोखी नाम से 2 पुत्रियों के नाम हैं। गुरु अंगद देव जी लगभग 7 साल तक गुरु नानक देव जी के साथ रहे और फिर इसके बाद इन्होंने सिख पंथ की गद्दी संभाली। क्योंकि फिर इनके बाद जो एक परंपरा बनी, पहले गुरु नानक देव जी ने इन्हें गुरु बनाया, गद्दी सौंपी, फिर इनके बाद अगले गुरु। तो इस प्रकार से 10 गुरुओं का जीवन परिचय हम आगे देखेंगे। गुरु अंगद देव जी सितंबर 1539 से मार्च 1552 तक अपने पद पर रहे। इतने समय तक इन्होंने गद्दी संभाली और गुरु अंगद देव जी ने जात पात के भेदभाव से हटकर लंगर प्रथा स्थायी रूप से चलाई और पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू किया। गुरु अंगद देव जी साहब ने गुरु नानक साहब द्वारा स्थापित परंपरा के अनुरूप अपनी मृत्यु से पहले अमरदास साहिब को गुरुपद प्रदान किया। उन्होंने गुरुमत विचार गुरु शब्द रचनाओं को गुरु अमरदास साहिब जी को सौंप दिया और 48 वर्ष की उम्र में 8 अप्रैल 1552 को वे ज्योति में समा गए। या फिर ये कहें कि इनकी जो मृत्यु है ये 8 अप्रैल 1552। चूँकि गुरु अंगद देव जी का पूरा जीवन परिचय प्राप्त होता है तो यह बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हारा था तो वह इनके दर्शनार्थ पधारा था, गुरु अंगद देव जी के दर्शनार्थ पधारा था। और ये बहुत बड़ा वृत्तांत है, कहानी है। तो आप लोग ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो ये घटना है आप गूगल पर जाकर के या फिर यूट्यूब पर जाकर के भी देख सकते हैं और इनके जीवन से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ जो जीवन परिचय है केवल शॉर्ट में है और जो सटीक जीवन परिचय होता है जो आप लोगों को लिखना होता है पॉइंट टू पॉइंट, तो लगभग 10 से 12 पॉइंट में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये याद कर लेना है, रट लेना है, जिससे कि परीक्षाओं में लिखने के काम में आ सके। और पॉइंट टू पॉइंट है तो कहीं भी आप लोग इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो अपनी श्रृंखला थी सिख समुदाय के 10 गुरु जो हैं
तो 10 गुरुओं के जीवन परिचय की श्रृंखला है, जिसमें 2 गुरुओं का जीवन परिचय हमने कंप्लीट कर लिया है, गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी। अब अगले जो गुरु साहब होंगे अमरदास जी साहब हैं, तो इनका जीवन परिचय अगले वीडियो में देखेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि बहुत सटीक परिचय हो, जिसे आप लोग एक पॉइंट के माध्यम से यदि लिखना भी चाहें तो बहुत सारा भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट में भी उसको लिख सकते हैं, जिससे परीक्षाओं की दृष्टि से आपको लगे कि हाँ ये सटीक जीवन परिचय है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, और इन्हीं से संबंधित कुछ अन्य कहानियों के साथ, कुछ सच्ची घटनाओं के साथ। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुंच जाएं।